नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने मतदान के तुरंत बाद जारी हुए पूर्वानुमानों पर कहा कि जब राजा ही ज्योतिषी और बेईमान है तो ये एग्जिट पोल वाले क्या कर सकते हैं। ईवीएम मशीनों में पहले से ही सब कुछ फीड कर दिया जाता है। राकेश टिकैत ने जयंत चौधरी के एनडीए में जाने पर फिर तंज कसा और कहा कि भागते भूत की लंगोटी पकड़ी, अब सरकार में शामिल होंगे तो किसानों के ट्रैक्टर को 10 साल वाले नियम से मुक्ति दिलाएंगे जयंत। उन्होंने कहा कि सरकार किसी की भी हो, एमएसपी सहित तमाम मुद्दों पर लड़ाई जारी रहेगी। हम अब आदिवासियों के मुद्दे पर भी संघर्ष करेंगे। पेड़ काटे जा रहे हैं, इस गर्मी बढ़ रही है। टिकैत ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को भी घेरे में लिया और कहा कि तब विधानसभा चुनाव में भाजपा 80 से 90 सीट जीत रही थी और प्रमाण पत्र 255 के दिए गए। राकेश टिकैत ने कहा कि जज भी अब तो कहने लगे हैं कि हम सबको न्याय देते हैं पर हमें खुद को न्याय नहीं दे सकते। किसान नेता राकेश टिकैत आज बड़ौत में देश खाप चौधरी सुरेंद्र सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी लेने आए थे। देखो, हमारा तो किसी की भी सरकार बने, हमारा कर्जा माफी का सवाल है, स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट का सवाल है, हमारा जो एमएसपी गारंटी कानून है वो सवाल है। अभी बात जैसे पर्यावरण की बात हो रही, गर्मी बढ़ रही, सरकार को कोई मतलब इस चीज से नहीं है। दुनिया में गर्मी बढ़ो, ये तो जंगल काटेंगे। हमारे यही के पेड़ लगे, जंगल बचे। जो आदिवासी की पूरी लड़ाई है वो लड़ाई लड़ेंगे हम। हर स्टेट के जो इश्यू होंगे वहां पर सरकार किसी की भी हो, स्टेट और सेंट्रल स्तर पर लड़ाइयां लड़ी जाएगी। हमारा सरकार से संबंध नहीं है, हमारा सरकारों की गलत पॉलिसी से संबंध है, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। जो भी सरकारें होंगी अगर वो गलत फैसले देगी तो उसके खिलाफ आंदोलन होंगे। आज चले जाओ भाई तो भागते भूत की लंगोटी सरकार की, जिसके हाथ तो लग जाए भाई कब जाए ले सको। लेकिन अधर्म में छोड़ के ये क्षेत्र तो पूरा, इस क्षेत्र के भरोसे पूरा देश है। जैसे हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ बेल्ट, राजस्थान की, दिल्ली के लगभग 300-400 किलोमीटर के राउंड अप, ये अगर संगठन मजबूत रहेंगे यहाँ पे, देश के किसानों के भाग्य का फैसला इन्हीं क्षेत्र से होता है। करवा दे, भला करवा दे कुछ। ये जो बड़ौत की गाड़ी है, पहले ये गाड़ी के कानून बदलवाए थे। ये गाड़ी चली 1 लाख किलोमीटर, इनकी गाड़ी 10 साल इसको हो गए और यह गाड़ी अब चल नहीं सकती। जज की गाड़ी, जज यहाँ के जजों ने ये कहा, दिल्ली के और वहां के कुछ जज मिले, उन्होंने कहा जी हम सबका फैसला कर सकते हैं लेकिन हमारी बात को सुनने वाला कोई देश में है। हम अपनी बात नहीं कह सकते, हम दूसरों का न्याय कर सकते हैं लेकिन अपनी बात नहीं कह सकते। जज की गाड़ी, वकील की गाड़ी, डॉक्टर की गाड़ी, जो 10 साल पुराना जो कटान में आएगा किसान का ट्रैक्टर, ये पूंजीवाद देश में हावी होगा। जो दुनिया की पॉलिसी है वो चलेगी। बागपत से राजू भारद्वाज की रिपोर्ट। बरेली औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के मैकेनिक फर्स्ट ईयर के छात्र अभिषेक शर्मा निवासी हवाई अड्डा ने अपने साथी छात्र अजीत पुत्र फूल सिंह निवासी नवाबगंज को कहा सुनी और गाली गलौज के बाद बैग में रखा तमंचा ने गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की सूचना मिलते ही सीबीगंज इंस्पेक्टर राधेश्याम मौके पर पहुंचे, वहीं सीओ सेकंड संदीप सिंह भी मौके पर पहुंच गए। गंभीर हालत में छात्र को मिनी बाईपास स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर हालत बताते हुए उसे भौजीपुरा के मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया, जबकि आरोपी छात्र को पुलिस ने कॉलेज से हिरासत में ले लिया है। ये सर हम लोगों को नहीं पता, हमने तो घर से इसको कॉलेज भेज दिया और ये स्कूल में आया और स्कूल में नवाबगंज से और सीबीगंज पढ़ने आता है। सर हम लोग तो अपने अपने घर थे, हमें क्या पता। इसने कभी घर में चर्चा भी नहीं की इस बात की कि किसी भी लड़के से मेरा लड़ाई झगड़ा होता है, कभी नहीं बोला था। उसके बाद में पता नहीं सर इसका क्या हुआ, ये घर से स्कूल आया, स्कूल में इसका क्या मजाक में या वैसे में सर जब तक हम लोग पहुँचे थे तब तक इसका ट्रीटमेंट हो रहा था। जैसे मेरे को पता चली मैं तुरंत पहुँच गई तो सर एक नहीं करीब 20-25 पुलिस वाले भी थे, उन्होंने इसके बयान वगैरह ले रखे हैं। हमको पहले नहीं पता था और जब पता चला था तब हम पहुँचे तो ये खून में लथपथ था, ठीक है। और उसके बाद हम इसको यहाँ ले आए। इसने कभी ये बताया ही नहीं था कि मेरा कोई दुश्मन है कि कोई दोस्त मुझे परेशान करता है, कभी नहीं बोला। ये नहीं मालूम है सर, ये नाम नहीं मालूम, ये तो अजीत को ही मालूम। अब तो सर वेंटिलेटर पे है, ऑपरेशन हो गया है। एक सूचना दी गई कि उनके ITI कैंपस में आज करीब 12:30 बजे मैकेनिकल के 2 छात्र
क्रमशः अजीत पुत्र फूल सिंह, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी अदकटा नजराना, थाना नवाबगंज, जिला बरेली, तथा दूसरा छात्र अभिषेक शर्मा पुत्र शिव कुमार, उम्र करीब 17 वर्ष, आपस में क्लासरूम में हंसी मजाक कर रहे थे। इसी हंसी मजाक के क्रम में अजीत ने अभिषेक वर्मा को बातों बातों में गाली दे दी, जिससे कि अभिषेक शर्मा उपरोक्त ने अजीत के पेट से तमंचा सटाकर फायर कर दिया, जिससे कि अजीत पुत्र फूल सिंह के पेट में बाईं तरफ निचले हिस्से में गोली लगी और वो घायल हो गया। तत्काल कॉलेज के छात्र द्वारा तथा अन्य टीचरों के द्वारा उसको निकटतम नर्सिंग होम में एडमिट कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के पश्चात उसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। अभी तक प्रकरण में कोई भी प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ। जैसे ही प्रार्थना प्राप्त होता है सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आरोपी युवक को कस्टडी में लेकर उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। बरेली से जमशेद खान की रिपोर्ट। भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय में पत्रकार को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद सुधांशु द्विवेदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला और कहा, जिस तरह से विश्व के सबसे बड़े व्यवस्थित और बड़े टेक्नोलॉजी से चुनाव संपन्न हुए हैं, जिस तरह से विपक्ष ने बार बार प्रधानमंत्री पर अपशब्दों का इस्तेमाल कर और चुनाव के तरीकों पर भी ऐतराज उठाया, जिस तरह से भ्रम फैलाया और बार बार एक ही दुष्प्रचार किया कि लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र खत्म और संविधान खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी चुनाव आयुक्त ने बहुत समझदारी से इतने बड़े चुनाव को 7 चरण में कराकर संपन्न कराया। कल उसकी मतगणना भी होगी। हार जीत राजनीतिक पार्टियों का अलग मुद्दा है, पर देश के मामले में सबको एक होना चाहिए। Why you are doing like this? If you have gone berserk in the desperation of inevitable defeat in a consecutive 3 terms, so I would like to remind you that you have lost the government several times and you have never came back. In 1967 in Tamil Nadu, never Congress came back. 77 West Bengal, they never came back. 1989 they lost in UP and Bihar, they never came back. In 1990 they lost Gujarat, they never came back. So it's happening for the again at the time center also. You lost and you are not being witness to coming back. So don't criticize the democracy. And one more thing, again I would like to add, in the last few years, according to you, the election commission was working very good in Punjab, Himachal, but not good in Haryana and Uttarakhand. It was working very good in Delhi, but not in UP. It was working very good in Bengal, Telangana, Tamil Nadu, but not working good in Gujarat, Maharashtra and Assam. So don't try to hoodwink the people of India. They are wise enough to understand that you are doing this type of allegation, nothing but to satisfy your ego, like पुराने जमाने में जैसे बिगड़े दिल शहजादे होते थे, like the despotic prince. So, I would like to say, finally, Congress uses to give a slogan कि सारे भारत से नाता है, सरकार चलाना आता है. Now the people have seen that they are not worthy of running the government, but they have lost even the maturity to perform as a proper opposition. एक चीज और ऐड कर दूं, इलेक्टोरल प्रोसेस को लेकर कांग्रेस की परेशानी समझी जा सकती है. जब से वोटर आईडी कार्ड आए हैं उसके बाद कांग्रेस को कभी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली. जब से सीसीटीवी फुटेज पूरी 100 टाइम्स सर्वेलेंस रहती है, कांग्रेस को कभी मेजॉरिटी नहीं मिली. जब से इलेक्टोरल वायलेंस खत्म हुई है तब से कांग्रेस को कभी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली. आपका दर्द हम समझ सकते हैं. इफ इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ इंडिया वन प्राइम मिनिस्टर was adjudged by court for electoral malpractices, it was Srimati Indira Gandhi, by none other than Allahabad High Court. And I would like to remind, election तो आप पहले भी 1991 अमेठी इलेक्शन, कांग्रेस की तरफ से बूथ कैप्चरिंग हो रही थी, गोलियां चली थी, डॉक्टर संजय सिंह घायल हुए थे, पुराने लोगों को याद होगा, 21-22 लोग नामजद हुए थे. ठीक है, जब तक चुनाव परिणाम आया, राजीव गांधी जी की मृत्यु हो चुकी थी. इवन अमेठी रायबरेली में आप सारी सीटें हार चुके हैं. एक भी विधानसभाएं आपके पास नहीं है. विधानसभा भी सब भाजपा के पास है, सपा के पास है, जिला पंचायत. सो बी रेडी टू ग्रेसफुली एक्सेप्ट द डिफीट रादर देन demean the dignity of democracy. Any question?
देखिए, वो जो भी उनकी हसरतें हैं, अब हसरतों का आशियाना निकलेगा या हसरतों का जनाजा निकलेगा, ये देखने की बात है। परंतु जो बातें उन्होंने कही है, टेक्निकली उनको इलेक्शन कमीशन को लिस्ट देनी चाहिए। चुनाव आयोग ने माना है। और मैं दिग्विजय सिंह जी से कहना चाहूंगा, तो 2018 में कैसा काम किया था मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने, और 2 बार पंजाब में कैसा काम किया। ये अपनी हार का ठीकरा दूसरों के ऊपर फेंक, यही अंतर है। देखिए साहब, एक बात कह दूं, उन्होंने जबरन अपनी पार्टी में तो अपने को लीडर स्टैब्लिश कर लिया, जनता ने लीडर नहीं माना है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, 2014 हारे ऑफिशियली उनके नेतृत्व में, मतलब एक तरीके से अध्यक्ष थे। 19 में तो बैडली हारे और अब हार रहे हैं। अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह जी 2012 में मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, वो जीते, और 17 में 57 पे आ गए, फिर हार गए। सो इट इज हैपनिंग ऑल ओवर द कंट्री। द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि वो अपनी पार्टी की लीडरशिप जबरदस्ती अपने पास रख सकते हैं, जनता का नेतृत्व नहीं। और वैसे तो मेरे ख्याल से दिग्विजय सिंह जी अभी आज ये बोल रहे हैं, कल शाम तक आते आते सारा ठीकरा खड़गे जी के सर के ऊपर फोड़ने की तैयारी हो सकती है। आमोद राय। देखिए, इसीलिए मैंने कहा बहुत गंभीर तत्व है, क्योंकि पहले भी पूर्व में बाहर से बैठे हुए कई लोगों ने ये वक्तव्य दिए थे कि वो हर हाल में भारत में मोदी जी की सरकार हटाना चाहेंगे। रही बात इसकी अपशब्दों का, तो मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, मोदी जी के विरुद्ध कब्र खुदेगी, मौत का प्रकार, मर जा, टुकड़े टुकड़े। मैं विनम्रता और चुनौती से कहता हूं, हमने किसी प्रधानमंत्री की कभी मौत की कामना की हो तो ये बता दें। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया था, नागरिकों के मूल अधिकार समाप्त कर दिए थे, तब भी हमने किसी की मौत की कामना नहीं की। और मौत के सौदागर से शुरू होकर 2007 में मौत की कामना और मौत के प्रकार तक आने वाले लोग जब यह प्रवचन देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पंचतंत्र में एक श्रृगाल प्रवचन है ना, शब्दशः न लिया जाए, इसको उपमा के रूप में कह रहा हूं, जैसे सियार प्रवचन दे रहा हो जो पंचतंत्र की कथाओं में आता है, ऐसा प्रतीत होता है। अब अंतिम सवाल है हिमांशु आस्कर। अभी आपने ईवीएम पे कहा, 2009 में जब आपकी पार्टी चुनाव हारी थी, तब जीवीएल नरसिम्हा राव, जो आपके संसद सदस्य भी रहे हैं, पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने किताब लिखी थी ईवीएम टेम्परिंग को लेकर, जिसका प्रीफेस लालकृष्ण आडवाणी और फॉरवर्ड संग्राम अपना ने लिखा था। उसके बाद आडवाणी जी ने एक ब्लॉग लिखा बिल्कुल समय समय पर चुनावी प्रक्रिया में तकनीकी सुधार और उसके अंदर वांछित संशोधन किए जाते रह सकते हैं। अब आपने नाम लिया तो मैं ये भी बात बता दूं, 1951 के पहला इलेक्शन कैसे हुआ था, तो उसमें तो जानते क्या हुआ था, कई जगहों पर पोलिंग बूथ जो थे वो ट्रेवल करते हुए जाते थे, ऐसा भी हुआ था। बाद में महसूस किया गया कि ऐसा नहीं हो सकता, तो इसके आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि 1952 का चुनाव सही नहीं था। वो उस परिस्थितियों में था और उसके बाद वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई। अब तो चुनाव आयोग ने चुनौती देके कहा था ना, आइए हैक करके दिखा दीजिए, तो कहां वो ऐसी वाली बात लगती जैसे ब्लैक एंड व्हाइट के पिक्चर ट्यूब वाले जमाने की बात आप एलईडी के जमाने में करने का प्रयास करते रहते हैं। देखिए अब समय कम है, हम लोगों की बहुत सारी मीटिंग है। देखिए, जिस प्रकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, सिर्फ पश्चिम बंगाल ही एकमात्र प्रांत रह गया जहां से हिंसा की घटनाएं अभी भी होती रही हैं। इसलिए जो उन्होंने संभावना व्यक्त की है, हम आशा करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि चुनाव आयोग इन सारी विषयों के ऊपर पूरी सतर्कता और सजगता के साथ नजर रखेगा और इस विषय को सुनिश्चित करेगा कि तृणमूल कांग्रेस के जो बवाली एलिमेंट हैं वो किसी प्रकार का प्रभाव मतगणना पर न डालने पाए। शीतल राजपूत। What are your
what we thought that this is going to be the epoch of new era under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, because in this 21st century, vibrant and vivid democracy for the third consecutive term with a clear majority, which seems to be sure tomorrow, I think this is a very significant achievement. And one more achievement, जो मैंने पहले कहा, जो डेमोक्रेसी मैच्योर हुई है त्यो भाजपा की ताकत बढ़ी है। मैंने आपसे कहा वोटर आईडी कार्ड के बाद ही हमारी पहली सरकार बनी, साक्षरता 50% आने के बाद बीजेपी की सरकार बनी, 60% आने के बाद मोदी जी को क्लियर मेजॉरिटी मिली, इस समय 75% होगा, तो कल देखिएगा क्या होगा। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो यह दर्शाता है कि भारत का लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है, परंतु वो लोग जो ब्रिटिश कॉलोनियल माइंडसेट की लीगेसी अभी भी दिमाग में रखे हुए हैं, वो विक्षिप्त हो रहे हैं। वैसे तो आपको मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बहुत बड़े देश का प्रमुख अखबार जो सामान्यतः रूप से भारत के पक्ष में कभी नहीं बोलता, उसने भी अपनी टिप्पणी में लिखा है कि मोदी जी आने वाले हैं तो फिर उनकी ये प्रायोरिटीज रहेंगी, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की बात होगी। पर जहां तक आपने मोदी जी की बात कही है, 100 दिन का तो उनका एग्जीक्यूशन प्लान है साहब। 10 साल की परफॉर्मेंस है जो अमित शाह जी ने कहा था, और 25 साल का एजेंडा है अमृतकाल का, और उन्होंने कहा ये अमृतकाल का 25 साल का एजेंडा 1000 साल के भारत का आधार बनाएगा। तो ये चुनाव से बहुत बियॉन्ड की चीज है, यानी विजन 1000 ईयर का है, इंस्पिरेशन 10,000 ईयर्स का है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड 10 ईयर्स का है, प्लान 25 ईयर्स का है, 100 ईयर्स उसका फर्स्ट स्टेप होगा मोदी पॉइंट 3 में। दिल्ली से मनोज सैनी की रिपोर्ट। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी उदित राज ने अपनी जीत दावा करते दिखे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार उदित राज उत्तर पश्चिम लोकसभा से उदित राज ने बताया कि देश भर में इंडिया गठबंधन तकरीबन 300 से ज्यादा सीटें जीत रहा है। चुनाव के रुझान आने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जैसे ही रिजल्ट घोषित होगा, जश्न शुरू होगा। इसी बीच बीजेपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान दिल्ली। बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार।